जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को देखते हैं, जिसमें कि यूपीएससी के सारे एग्जाम आपके कवर हो रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और आज का जो क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे का जो रिव्यू है इस सीरीज को लेके, कैसा रिव्यू है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है, आज उसी को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं। और चलो शुरू करते हैं आज बच्चे के कमेंट को, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये विमल किशोर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, देखो कॉन्फिडेंट जो बिल्डअप हो रहा है ना, खुद से नोट्स बनाओ। खुद से जब नोट्स बनाओगे ना तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्या होगा, बिल्डअप होगा। और जितने भी पीवाईक्यू के सेशन है, ठीक है विमल, ये जो जितने भी पीवाईक्यू के सेशन आ रहे हैं सबको एक अरेंज वे में, ठीक है, या तो प्रिंट आउट ये निकलवा लो जो भी पीडीएफ आता है, और टेलीग्राम पे जो पीडीएफ पहले ब्लैंक वाला डाल देता हूँ उसको पहले निकलवाओ। और अगर पीडीएफ नहीं निकलवा रहे हो तो खुद से गूगल से डाउनलोड करके, अगर जो फ़ोन में ही पढ़ रहे हो प्रिंटेड, तो उससे क्या करो वहीं पे लिख लिया करो, ठीक है। तो उससे जब एक बार रिवीजन करोगे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा। और थैंक यू सो मच आपको भी। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है दूसरा बच्चा, ये बोल रहा है सर मेरा एक सुझाव है, पंकज शर्मा, मेरा एक सुझाव है, आप ऐसे मत कराइए, ठीक। आप सब्जेक्ट वाइज कराओ, जिससे 2025 में हिस्ट्री का करवाना और उसी में जो क्वेश्चन पीछे आए उनको अरेंज करना। CDS CAPF NDA इससे बहुत आसान। अरे तो ये CDS CAPF NDA का ही तो है भाई। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, CISF। आप CDS CAPF NDA तक ही रुक रहे हो, आप 2-3 एग्जाम ही बोल दो, CDS, ठीक है, CAPF और NDA। यहाँ पे देखो कितने एग्जाम कवर हो रहे हैं, यूपीएससी के सारे एग्जाम ही कवर हो रहे हैं। ये देखो CISF ये भी यूपीएससी कराता है, CDS तो 2 साल का है ही, उसके बाद देखो NDA 2 साल का है ही, ठीक। इंजीनियरिंग सर्विस वाला है ही, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट वाला जो पेपर होता है वो भी है, CAPF है। अब इससे ज़्यादा यूपीएससी करवा ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हो 2 ही एग्जाम को करवाओ, इतने एग्जाम को करवा रहे हैं। उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को कराने के बाद ये आपका जो यूपीएससी IAS PCS का जो एग्ज़ाम हो, PCS बोल रहे हैं, IAS IPS का जो एग्ज़ाम होता है उनमें जो पूछता है क्वेश्चन उसको भी सोल्व करवाते हैं। और ये तो ईयर वाइज भी चल रहा है, ये वाले ईयर वाइज भी है, और टॉपिक वाइज अभी शायद हिस्ट्री चल रहा है। तो 2-3 एग्जाम ही नहीं कवर हो रहा है, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलो अभी चलते हैं, पहुँचते हैं आपके कमेंट पे क्या कह रहे हो, ठीक है। मैं ध्यान रखूँगा, बाकी ये जो सुझाव दे रखे हो आप इसको ध्यान रखूँगा। और जैसे बोल ना 2025 में हिस्ट्री का करवाने के लिए और उसी के क्वेश्चन को पीछे जो आए हुए हैं उसे अरेंज करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ओके, ठीक है। आपका ये सुझाव जो है मान लिया गया है। चलो आगे क्या है, ये चांदनी ये क्या बोल रहा है, सर टॉपिक वाइज कराइए, ये सब बिखड़ा बिखड़ा कंटेंट है। बिखड़ा कंटेंट टॉपिक वाइज ही तो चल रहा है अभी। जैसे पॉलिटी ख़त्म हुआ, पॉलिटी ख़त्म हुआ, और पॉलिटी में यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम हुए थे 2024 में, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला ये पॉलिटी का ही है, ये देखो इसमें शायद 14 वीडियो आए हुए हैं। इसमें यूपीएससी के 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन। तो ये पॉलिटी है, और अभी शायद हिस्ट्री चल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखा होगा, ये पॉलिटी लिखा है, इसमें एक वीडियो डली है और भी डल गई होगी। तो ये जो है आप जो बोल रहे हो टॉपिक वाइज, तो ये टॉपिक वाइज ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह आएंगे, तो ये ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं। ये जो टॉपिक वाइज आप बोल रहे हो तो ये टॉपिक वाइज ही है। अभी पहले तो पॉलिटी देखे 2024 का, अभी चल रहा है हिस्ट्री। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 2025 का करवाने के लिए, ठीक है, देखते हैं उसको। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये अक्की आसमी क्या बोल रहा है, सर आपने बोला था कि वीडियो 1 घंटे की कर दी जाएगी अब से, पर अभी भी 30 मिनट की रहती है। देखो अभी वीडियो ना 1 घंटे की होगी, पक्का होगी 1 घंटे की, क्यों नहीं होगी। होता क्या ना, अभी एक पेड बैच चल रहा है, अभी वो जैसे ही एंड होगा ना आप लोग का, उसके बाद वो जो टाइम बचेगा वो सारा टाइम पीवाईक्यू एनालिसिस पे ही होगा। तो आधे घंटे की कोई वीडियो नहीं रहेगी, सब 1 घंटे की रहेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने लंबे लंबे वीडियो रहेंगे आप लोग बस पढ़ाई करो, जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू ख़त्म करो। और ये कोई भी बच्चे स्ट्रेस मत लेना कि 2026 के एग्ज़ाम से पहले पीवाईक्यू ख़त्म होगा कि नहीं, ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं करा दूंगा। यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू वो सोल्व करवाऊंगा मैं यहीं चैनल पे ही, ठीक है, और ये वीडियो चैनल पे ही पड़ी रहेगी, टेंशन मत लो। फिर ये क्या बोल रहा है, वसुदेव को, ठीक है, ये बोल रहा है इंग्लिश में
कराइए। इंग्लिश में बासु इंग्लिश में तो हो रखा है, आप शायद लेटेस्ट वीडियो ने अच्छा 9 दिन पहले ही तो कमेंट किए हो, तो देखना आप। अब तो जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आई थिंक आपने जो वीडियो देखा होगा वो शायद हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। और सी सेट का जितने भी वीडियो है वो तो इंग्लिश हिंदी वो भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जितने जीएस के हैं वो भी है हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर ये निधि वर्मा, सर आई आल्सो प्लीज मेक ए वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। अरे ये सारे बच्चे ये हिंदी इंग्लिश पता नहीं कौन से वीडियो देख रखे हैं, ये पुरानी वाली वीडियो देख रहे हो क्या आप लोग? देखो पुराना जो वीडियो बना था ना, पुराने वीडियो, ठीक है, वो सारे हिंदी में थे। अब जो नया वाला वीडियो बन रहा है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है निधि, तो देख लेना एक बारी। और टॉपिक वाइज PYQs, ओके ओके, टॉपिक वाइज तो अभी वो कट हो ही रहा है ना, तो आप लोग एक बार देखना नया वाला जितने भी वीडियो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, बाइलिंगुअल चल रहा है। ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले फिर से ये बोल रहे हैं सर प्लीज़ गिव द नोट्स इन इंग्लिश, आई एम सॉल्व। अरे भाई भाई भाई, थैंक यू। ये पूरा डिपेंडेंट है मेरे पे बालक। देखो ये जो नोट बोल रहे हो ना, नोट आप खुद से बनाओ, खुद से नोट अगर खुद से मैकिंग करोगे, देखो होता क्या है ना कि अगर मान लो मैं हिंदी में नोट लिख रहा हूँ, अगर यही सेम चीज़ को फिर मैं इंग्लिश में भी लिखूँ तो दो जगह टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? आप लोग खुद से बताओ। मैं किसी एक ही लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, या तो आप लोग बोलो तो मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा पूरा, फिर हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि हिंदी में लिखो, और मैं अगर इंग्लिश हिंदी में लिखूँगा तो आप बोलोगे कि इंग्लिश में लिखो। तो क्या करना है आप लोग बताना, ठीक है? जो बताओगे कि अगर इंग्लिश में ही बोलो तो मैं पूरा का पूरा वीडियो इंग्लिश में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलोगे कि हिंदी में रखने के लिए तो वो बता देना, ठीक है? जयंत, ओके। अब ये क्या बोल रहा है? यूपीएससी आजकल, अच्छा ये आजकल, आज तक से आज तक, ये न्यूज वाला है। थैंक यू सो मच सर, स्टार्ट। अच्छा सेम एज ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री तो चल ही रहा है अभी, तो ज्योग्राफी नहीं चल रहा है, इकोनॉमी नहीं चल रहा है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, अच्छा साइंस टैप, मतलब ये सारा बोल ही रहा है 2026 तक। थैंक यू, ओके। यूपीएससी आजकल पता नहीं नाम क्या है आपका, आई डोंट नो। देखो अभी जो सीरीज चल रहा है ना, ये जितने भी हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक चल रहा है टॉपिक वाइज, ठीक है, दूसरा चल रहा है ईयर वाइज। तो ईयर वाइज में ना ये सारे जो आप बता रहे हो ना, ये सब कवर हो रहे हैं ईयर वाइज में, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है, साइंस टैप, ये जितने भी हैं ना ये सारे कवर हो रहे हैं। तो आप ईयर वाइज वाला देखो लेक्चर, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इसमें अभी पॉलिटी ख़त्म हुआ है, पॉलिटी, और अभी चल रहा है इसमें हिस्ट्री, और ये पॉलिटी भी अभी 2024 का ही ख़त्म हुआ है, तो अभी फिर 2023 का होगा, 22 का होगा। तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये वाला, ये टॉपिक वाइज जो सीरीज है ये थोड़ा सा स्लो है, बाकी ये फास्ट है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वो देख लिया करो, ठीक है, उसमें आपको बेटर वो समझ में आएगा। फिर ये क्या है, अंजलि सिन्हा, अंजलि ये क्या बोल रहे हैं, खुद से PYQ करने में टाइम बहुत लगता था, आपके वीडियो से इजी हो रहा है। तो देखो PYQ मैं करवा ही क्यों रहा हूँ, इसीलिए ना कि आप लोग को कुछ भी जो आप इधर उधर टाइम लगा के खुद से देख रहे हो, खुद से एनालिसिस कर रहे हो, वो सारा टाइम क्या हो जाए, बच जाए, और ये टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट पे लगा सको, इसलिए PYQ का एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। और मे बी आपका टाइम बच रहा है तो मुझे जहाँ तक आशा है आप इसको ऑप्शनल GS के अदर पेपर में यूटिलाइज करोगे, ठीक है अंजलि। और देखो और भी ये कमेंट, हाँ ये नागेश शर्मा, कंप्लीट करिए सर इस सीरीज को, ओके ओके, कंप्लीट तो हो गया, ये शायद 1 महीने पहले पॉलिटी चल रहा होगा, फिर पॉलिटी का सीरीज तो कंप्लीट हो गया नागेश। और आप पता नहीं कौन से सीरीज के बारे में बोल रहे हो, नाम मेंशन कर देना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसके बारे में बोल रहे हो, या फिर ईयर वाइज जो सीरीज चल रहा है उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं देख लूँगा। विमल किशोर, नाइस सेशन सर, ओके, थैंक यू फॉर योर एफर्ट। देखो ये बच्चा दिल का बात बोल रहा है, मेरे एफर्ट को एक ही बच्चे अभी तक पहचान सके हो हैं, ये विमल किशोर, थैंक यू विमल, आपने जाना कि इसमें कितने एफर्ट लगते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि अरे नहीं करवा रहे हो, आप लोग ना एक बार खुद से एनालिसिस करके देखोगे ना फिर पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। एक क्वेश्चन होते हैं ना, मान लो कोई एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कितने कीवर्ड होंगे, इन सारे कीवर्ड का एनालिसिस करना होता है, इसमें जितने ऑप्शन होते हैं A B C D,
इन चारों ऑप्शन को भी एनालिसिस करके बताता हूँ, तो एफर्ट नहीं लगता, ये बताओ, लगता है ना। बहुत सारे बच्चे इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, ये विमल को ये नज़र आया, तो मोस्ट वेलकम डियर, ठीक है, आपने इतने अच्छे कमेंट किए, रियली रियली थैंक यू सो मच। और भी ये कमेंट देखो और क्या क्या बोल रहा है। आप लोग को जो भी डाउट होता है ना, आप लोग कमेंट कर दिया करो, ऐसे मैं वीडियो बना के बता दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं रहता है रिप्लाई करने का किसी को, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। सर ज्योग्राफी के लिए भी सीरीज लेकर आना, तो जरूर 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 सीरीज आएगी, क्योंकि देखो अभी पहले क्वेश्चन जहाँ से निकल रहे हैं ना, पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ये सब थोड़ा सा, पॉलिटी तो फिर भी ईजी है, बेग क्वेश्चन आता है यहाँ से, हिस्ट्री से कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना होगा। और रेडी रहोगे कैसे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो। इसलिए PYQ करो, और PYQ से तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये बहुत बार दिखा चुका हूँ कि PYQ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन अभी 2025 में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगर देखना चाहोगे तो ये देखो, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखो, ये जैसे क्वेश्चन है, ये 2021 का है, CDS का, तो यहाँ पे 2025 में ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते चलना, दोनों मीडियम वाले। फिर ये जैसे 1997 का, ये 2025 में उठा के यहाँ से पूछ लिया, तो देख लो PYQ कैसे रिपीट हो रहा है। 2024 का है तो 2025 में पूछ लिया ये वाला, असहयोग आंदोलन से था, यहाँ से असहयोग आंदोलन से। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर ये जो है 2016 में असहयोग आंदोलन का यहीं से थीम बना के ये क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पे देखो 2016 में ये तो रिपीट कर रखा है डायरेक्ट, यहाँ से 2016 से 2025 में क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पे देखोगे तो 2024 से डायरेक्ट 2025 में पूछ रखा है, और ये विजय के शैलेंद्र राजा के बारे में बोल रहा है, और यही क्वेश्चन यही श्री विजय वाला, देख रहे हो कितना क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर रहा है। तो अगर PYQ सही से करके जाओगे, ये नाटो के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पे देखो नाटो के बारे में ये पूछ रहा है, ये 2022 का था, CISF का, UPSC CISF का भी एग्ज़ाम कराता है, उसी का था 2022 का, और ये 3 साल बाद 2025 में पूछ लिया। जो 2022 का PYQ करके गया होगा, श्योर ये क्वेश्चन को वो छोड़ा नहीं होगा, तो PYQ को हल्के में मत लो कोई भी। ये देखो ये बिमस्टेक, तो यहाँ से इतने सारा क्वेश्चन निकल रहे हैं, फिर भी बच्चे कहाँ भागते हैं, PYQ वो करते ही नहीं, मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं, कोचिंग वाले मैनिपुलेट कर देते हैं, आओ जाओ मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो ऐसा मत करो, PYQ करो। और PYQ के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो सीरीज चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, बस इसी को फॉलो करना है इसमें, क्योंकि सारा एग्ज़ाम कवर कर ही रहे हैं, तो इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये कब पता चलेगा, एग्ज़ाम जब दे दोगे ना, उसके बाद पता चलेगा कि जब क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे, फिर देखना कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलो कमेंट पे चलते हैं। कमेंट तो कहाँ था, विमल किशोर, ये तो रखा था। एक पंकज कुमार, कंटिन्यू डेली प्लेज, ओके, डेली ही रहता है, एक वीडियो तो डेली आ ही जाता है PYQ का, एक वीडियो। सिर्फ संडे छुट्टी रहता है, संडे को ना CSAT का वीडियो आता है, CSAT का भी, और PYQ का उस दिन वीडियो नहीं रहता है। तो जो भी PYQ GS के लिए देखते हो, तो पुरानी वाली जितने भी पढ़ रखे हो उसका रिवीजन कर लिया करो, और मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू ही रहे, डेली एक वीडियो जैसे आती है, बीच बीच में हो सकता है मे बी एक आध दिन गैप हो जाए, बाकी वीडियो डेली ही रहती है। और भी कमेंट है 2025 पे करो, ओके 2025 का देखो, 2025 का अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे रीजन जानो। ऑफिशियल आंसर की जो है, ऑफिशियल वाला वो अभी आया नहीं आया है। और अगर मैं क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है मैं करवा दूँगा, अगर इसमें मान लो कुछ क्वेश्चन का आंसर UPSC ने गलत दे दिया, तो आप गलत ही पढ़ लोगे ना, ये बताओ पढ़ोगे या नहीं। आप अगर 2025 का मान लो, बहुत सारे जैसे 5-10 क्वेश्चन का आंसर हर बार कोचिंग वाले कुछ देते हैं, UPSC कुछ दे देता है, तो मैं अगर रिसर्च करके कहीं से करवा दूँ और बाद में पता चले कि UPSC उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर रखा है, तो आप लोग डायरेक्ट उसी को रट लोगे, और मे भी हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले UPSC में रिपीट, तो गलत कर लोगे ना। इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ 2025 का। 2024 तक का जो भी आंसर की अपलोड हो चुका है, उन सारे आंसर की से ही वो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसलिए आंसर की का जो ऑफिशियल आंसर होता है, उसी से आपका आंसर मैच करके उसके बाद दिया जाता है। और ऐसे अगर मैं करवाने का करवा दूंगा, कोई ज़्यादा वो लोड है नहीं। चलो, तो यहाँ पे सब सारे जितने भी बच्चे थे, जिसका कमेंट मुझे मिला, सबका कमेंट का रिस्पांस मैंने कर दिया। और भी जिसका जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और देखो, वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो जैसे कि अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर है, अगर लोकसभा के स्पीकर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई आर्टिकल पूछ रहे हैं, ठीक है, बताओ इसका आर्टिकल कितना है, ठीक है,
कौन से आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष ये जो स्पीकर हैं इसको पावर मिला है। तो आप लोग इसका कमेंट किया करो। इससे होगा क्या, ये 2 बार आप अगर एक बार पहला नंबर सर्च करोगे, इसको सर्च करोगे, दूसरा आप लोग अगर कमेंट करोगे तो फिर लाइफ टाइम तक हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा सर्च कर लोगे जिस भी टॉपिक पे बोलता हूँ, जैसे मान लो विजयनगर एम्पायर के बारे में है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के बारे में आ रखा है और विजयनगर एम्पायर के बारे में कोई एक ऐसा कीवर्ड आ गया, तो बोलता हूँ कि इस कीवर्ड को थोड़ा सा सर्च करो। इस कीवर्ड को अगर सर्च करके कमेंट में आंसर करोगे तो उससे ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो जिस भी बच्चे को बोलते हैं जिस भी वीडियो में कि इसको सर्च करके देखो, तो उसको सर्च कर लिया करो खुद से, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपको लगता होगा अरे छोड़ते हैं अभी क्या ही करना है, तो ऐसा मत करो, कर लिया करो, ठीक है। तो और भी जितने बच्चे होंगे, जो भी जिसका जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पूछ लेना, सबका रिस्पॉन्स मिलेगा। या तो ऐसे रिस्पॉन्स वीडियो में मिल जाएगी या फिर रिस्पॉन्स यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी बच्चे का जो भी डाउट होगा पूछ लेना, और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सबको कवर करूँगा। अगेन दोनों सीरीज आपका चलेगा, ईयर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। ईयर वाइज जो चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा प्रत्येक साल का, जैसे 2024 ख़त्म हुआ, ठीक, अब 2023 ख़त्म होगा, उसके बाद 2022 ख़त्म होगा। ये यूपीएससी का ही जो ओरिजिनल एग्ज़ाम था, ठीक है, उसी का अभी ये चल रहा है। 2022 के बाद 2021 ऐसे उल्टे गियर में चलते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सीडीएस लेंगे, सीडीएस, तो सीडीएस का भी यही सेम प्रोसेस 2025 से शुरू करेंगे। फिर इसको जहाँ तक मुझे क्वेश्चन मिलेगा वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डील होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनडीए ईयर वाइज ऐसे चलेगा। और टॉपिक वाइज कैसे चलेगा कि जैसे देखो यूपीएससी सीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से वो सारा डील होगा, सीडीएस में जितने क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से वो डील होगा। मतलब यूपीएससी के जितने भी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया वो सारा क्वेश्चन डील होगा। तो ईयर वाइज और टॉपिक वाइज में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो चलो आई थिंक सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और सारे बच्चे को रिस्पॉन्स भी मिल गया होगा। अब करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। जो भी क्वेश्चन होगा और पूछ लेना, नेक्स्ट जब भी Q&A होगा उसमें आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।